Assalamualaikum to you all. This is me Muhammad Ismail and you are watching my YouTube channel Nursing with M Ismail Tutorial. I hope that you will be all as British and good as morning flowers. Guys, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी जेनरिक बीएसएन सेमेस्टर फर्स्ट के इम्पॉर्टेंट यूनिट स्केलेटल सिस्टम के पार्ट सेकंड को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। आज का ये वीडियो लेक्चर नंबर 2 है। इससे पहले हम स्केलेटल सिस्टम के ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो लेक्चर अपलोड कर चुके हैं जिसमें हमने स्केलेटल सिस्टम के डिफिनीशन से लेकर स्केलेटल सिस्टम का फंक्शन, उसमें कार्टिलेज, लिगामेंट्स, टेंडन, इसके अलावा टाइप्स ऑफ बोन, स्पॉन्जी बोन, कॉम्पैक्ट बोन, बोन ग्रोथ, डेवलपमेंट ऑफ ग्रोथ, शॉर्ट बोन, लॉन्ग बोन्स, इर्रेगुलर बोन, फ्लैट बोन, ये सारे चीज़ें हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम टू मेन डिवीजन ऑफ द स्केलेटल सिस्टम दैट इज द एक्सियल स्केलेटल एंड एपेंडिकुलर स्केलेटन को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। मगर इससे पहले कि अगर आपने वीडियो लेक्चर नंबर फर्स्ट नहीं देखा है, जो कि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो लेक्चर था, तो आप पहले जाइएगा वीडियो नंबर फर्स्ट देखिए। उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। यहीं से आप जाके पहले वीडियो लेक्चर नंबर फर्स्ट को देखें, जो कि स्केलेटल सिस्टम का पार्ट फर्स्ट है हमारा। और उसके बाद अगर आप इस वीडियो लेक्चर पर आएंगे तो आपको पार्ट सेकंड ये वाला लेक्चर समझने में आसानी होगी। सो लेट्स बिगिन, शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर, जो कि एक्सियल एंड एपेंडिकुलर स्केलेटन के ऊपर होगा। इसमें हम एक्सियल एंड एपेंडिकुलर स्केलेटन कवर कर रहे हैं। इससे पहले जो मेन कंसेप्ट और जो मेजॉरिटी ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स थे वो हम वीडियो लेक्चर नंबर फर्स्ट में एक्सप्लेन कर चुके हैं और वीडियो लेक्चर का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। पहले जाकर वो देखिए, फिर आइए वीडियो लेक्चर नंबर सेकंड पे, तो आपको वीडियो लेक्चर समझने में आसानी होगी। सो लेट्स बिगिन, शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। नाउ एक्सियल स्केलेटल सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट ऑर्गन्स ऑफ द हेड, नेक एंड ट्रंक। याद रखिए कि जो हमारा मिड लाइन ऑफ द बॉडी है, जिसमें वर्टिब्रल कॉलम, आपके रिब केजेस और इसके अलावा स्कल, जो स्कल, वर्टिब्रल कॉलम एंड रिब केज है, ये एक्सियल स्केलेटल कहलाता है, जो कि आपके हेड के ऑर्गन्स को, आपके नेक और ट्रंक्स के ऑर्गन को सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट करते हैं। एक्सियल स्केलेटल में आपका स्कल में क्रेनियम एंड फेशियल्स बोन, जो कि क्रेनियम और फेशियल्स बोन, क्रेनियम एंड फेशियल्स बोन, 8 क्रेनियम एंड 14 फेशियल्स बोन आते हैं। इसके अलावा द हायोइड बोन, इसके अलावा एसोसिएटेड हायोइड बोन का काम क्या है? एंचर टंग एंड मसल्स एसोसिएटेड विद स्वॉल्विंग। हायोइड बोन, इसके अलावा वर्टिब्रल कॉलम एंड बोनी थोरैक्स, यानी रिब्स एंड स्टर्नम। तो एक्सियल स्केलेटल वो स्केलेटल सिस्टम है जो कि आपके मिड लाइन ऑफ द बॉडी को बनाता है, जिसमें क्रेनियम और फेशियल बोन यानी स्कल, इसके अलावा हायोइड बोन, जो कि ओनली मसल्स ऑफ द बॉडी है, जो किसी दूसरे बोन के साथ अटैच नहीं होता है। जो अटैच होता है तो टंग और उसके साथ मसल्स के साथ अटैच होता है, उन मसल्स के साथ जो आपकी स्वॉल्विंग में हेल्प आउट करते हैं। उसके अलावा वर्टिब्रल कॉलम में आपके वर्टिब्रे और वर्टिब्रे का डिस्क आते हैं, और इसके अलावा रिब और स्टर्नम, जो ये सारे जितने भी बोन्स है ये मिड लाइन ऑफ द बॉडी को बनाते हैं। तो इस वजह से इसे हम एक्सियल स्केलेटल बोलते हैं। और ये बोन्स प्रोटेक्ट करते हैं हमारे ऑर्गन्स को, कौन कौन से रीजन के? हेड, नेक और ट्रंक्स के रीजन को। इसके अलावा एपेंडिकुलर, आगे जाकर हम एक एक बोन को एक्सप्लेन करेंगे, एक एक स्ट्रक्चर को, क्रेनियल, फेशियल, सब कुछ एक्सप्लेन करेंगे। एपेंडिकुलर स्केलेटल इंक्लूड्स बोन ऑफ लिम्ब्स एंड बोन्स दैट एंचोर्स देम टू एक्सियल स्केलेटल। अब एपेंडिकुलर स्केलेटल वह स्केलेटल सिस्टम है जो कि आपके लिम्ब्स को, यानी फोर लिम्ब्स एंड हैंड लिम्ब्स बनाते हैं।
यानी हाथ और पाँव वाले बोन्स, और उसके अलावा वो स्ट्रक्चर यानी ग्लेडर्स, लोअर एंड अपर ग्लेडर्स या लोअर और अपर एक्सट्रीमिटीज, जिसमें शोल्डर्स आता है और आपका हेप रीजन आता है, जो कनेक्ट करते हैं लोअर और अपर एक्सट्रीमिटीज को एक्सियल स्केलेटल के साथ। तो एपेंडिकुलर स्केलेटल में क्या क्या आता है, जो कि अवे ऑफ द मिड लाइन ऑफ द बॉडी प्रेजेंट होते हैं। एपेंडिकुलर स्केलेटल में पेक्टोरल ग्लेडर, जिसमें क्लेविकल्स बोन और स्केपुला आता है, पेक्टोरल ग्लेडर, और कौन सा पेक्टोरल ग्लेडर। फिर पेक्टोरल ग्लेडर में क्या क्या आता है, आपके क्लेविकल बोन और इसके अलावा स्केपुला, और इसके साथ साथ अपर लिम्ब आता है यानी आर्म्स। और पेल्विक ग्लेडर, अपेंडिकुलर स्केलेटल को आप लोगों की कंसेप्ट के लिए कि अपेंडिकुलर स्केलेटल को हमने फिर डिवाइड किया हुआ है 2 पार्ट्स में। द फर्स्ट वन इज pectoral glider with upper limbs and the second one is pelvic glider with lower limbs. Pectoral gliders में कौन कौन से आते हैं, क्लेविकल एंड स्केपुला, और इसके साथ साथ अपर लिम्स यानी आर्म। और पेल्विक ग्लेडर में हमारे सेक्रम एंड कोएक्स बोन, कॉजेक्स बोन, और इसके अलावा लोअर लिम्स यानी लेग्स के जितने भी बोन हैं वो हमारे लोअर लिम्स या पेल्विक ग्लेडर विद लोअर लिम्स, जो कि एपेंडिकुलर स्केलेटल के डिवीजन है, इसमें आते हैं। अब आर्टिकुलेशन क्या होता है? आर्टिकुलेशन वो जगह, आर्टिकुलेशन को हम सिंपली जॉइंट भी बोल सकते हैं। आर्टिकुलेशन वो प्लेस कहलाता है जहां पर 2 बोन्स आपस में कंबाइन हो जाता है, वेयर जॉइंट्स मीट कनेक्ट एंड आर फॉर्म्ड। वो जगह जहां पर आपके 2 बोन्स एक दूसरे के साथ मिलते हैं, तो उस जगह को हम जॉइंट या आर्टिकुलेशन बोलते हैं। आज की इस हमारी वाली पीपीटी में एपेंडिकुलर स्केलेटल को फर्दर एक्सप्लेन नहीं किया हुआ है, तो मैं वर्बली आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूं एपेंडिकुलर स्केलेटल। अगर आप चाहे तो आप इसको राइट डाउन कर सकते हैं। एक्सियल स्केलेटल को हम पीपीटी के थ्रू ही फुली एक्सप्लेन करेंगे। एपेंडिकुलर स्केलेटल में हमने 2 मेन डिवीजन पढ़े कि एपेंडिकुलर स्केलेटल को हमने डिवाइड किया है पेक्टोरल ग्लेडर और इसके साथ साथ फोरलिम्स में, और पेल्विक ग्लेडर इसके साथ साथ हैंड लिम्स में, यानी लोअर लिम्स एंड अपर लिम्स में। अब पेक्टोरल ग्लेडर जो होता है, इसमें आते हैं आपके स्केपुला एंड क्लेविकल बोन, और इसके साथ जो 4 लिम्ब यानी आर्म होते हैं, ये कंसिस्ट होते हैं 1 हेमरस बोन, इसके साथ 1 रेडियस, 1 अल्ना, और 8 कार्पल्स, 5 मेटाकार्पल्स एंड 14 पेलेंजियस बोन्स पर। तो ये हो गया हमारे पास पेक्टोरल ग्लेडर विद 4 लिम्स यानी आर्म या अपर लिम्ब। अब पेल्विक ग्लेडर जो के पार्ट है एपेंडिकुलर स्केलेटल का, पेल्विक ग्लेडर कंसिस्ट ऑफ 2 कॉजल बोन which is the combination of ischium, ilium and pubis। इसमें हमारे कौन से बोन आते हैं? कॉजल बोन आता है, जो कि कॉम्बिनेशन होता है 3 बोन्स, स्मॉल बोन मिलकर कॉजल बोन बनाता है। वो 3 स्मॉल बोन्स कौन से होते हैं? इशियम, इलियम एंड प्यूबिस। और इसके अलावा हैंड लेम आता है, पेल्विक ग्लेडर एंड हैंड लेम। तो हैंड लेम या लोअर लिम्स consist of the bones which is femur bone, जो कि longest and strongest bone of the human body कहलाता है। इसके अलावा टिबुला, फिबुला, 8 tarsals, 5 metatarsal and 14 phalangeus bone। तो ये बोन आपके एपेंडिकुलर स्केलेटल के हो गए। एक्सियल स्केलेटल हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे। 22 बोन्स एंड स्कल। अब हमारे स्कल में, जो कि एक्सियल स्केलेटल का पार्ट है स्कल, तो इसमें कितने बोन्स होते हैं? टोटल 22 बोन्स होते हैं, 6 एंड मिडल ईयर्स। अब इस आउट ऑफ 22 बोन्स 6 बोन्स जो होते हैं वो ईयर्स में होते हैं। इसके अलावा 1 हायोइड बोन है, और साथ ही साथ 26 एंड वर्टिब्रल कॉलम
अब वर्टिब्रल कॉलम में कितने बोन्स होते हैं? सॉरी स्टूडेंट्स, अब स्कल में कितने बोन होते हैं? 22, तो 22 बोन्स होते हैं। जो मिडल ईयर्स में हमारे कितने बोन होते हैं? 6 बोन होते हैं। 1 हाइड बोन हो गया, 26 बोन्स एंड वर्टिब्रल कॉलम। यहां पर याद रखिएगा कि हमारे पास वर्टिब्रे टोटल कितने होते हैं? 33, बट नंबर ऑफ बोन्स एंड वर्टिब्रल कॉलम टोटल कितने हैं? 26। क्यों है आगे जाकर हम एक्सप्लेन करेंगे। 25 एंड थोरैसिक केज यानी रेप केजेस, और इसके साथ स्टर्नम भी इन्वॉल्व है। 24 रेब्स और 1 sternum bone, 4 and pectoral glider, 60 and upper limb, 60 and lower limbs, 2 and pelvic gliders। तो ये सारे बोन्स मिला के टोटल बोन कितने बन जाते हैं आपके? 206। तो ये इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के लिहाज से कि लोअर लिम्ब में कितने बोन्स है, अपर लिम्ब में कितने बोन है, इसको आप लोग मेमोराइज किएगा। नाउ द एक्सियल स्केलेटन forms the longitudinal part of the body, divide into 3 parts। जो एक्सियल स्केलेटल है जो कि मिड लाइन ऑफ द बॉडी को बनाता है, इसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। द फर्स्ट वन एज स्कल, द सेकंड वन एज वर्टिब्रल कॉलम एंड द थर्ड वन एज बोनी थोरैक्स। नाउ द फर्स्ट वन एज द स्कल। तो स्कल में 8 सूचर्स बोन्स एंड क्रेनियम। अब स्कल्स में कितने बोन प्रेजेंट होते हैं? टोटल नंबर ऑफ बोन की अगर बात की जाए तो टोटल नंबर ऑफ बोन प्रेजेंट इन द स्कल इज 22, जिसमें 8 बोन जो होते हैं वो आपके क्रेनियम बोन कहलाते हैं, जो कि सूचर्स के थ्रू एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं। सूचर्स क्या है? जॉइंट से जो कि स्कल के बोन को अटैच करते हैं। इसके अलावा 13 फेशियल बोन और एक इसमें अलग लिखा हुआ है मैंडिबल। तो फेशियल टोटल कितने बोन होते हैं जो कि स्कल बोन में आते हैं? 14 एंड नंबर होते हैं। मगर याद रखिए कि यहाँ पर मैंडिबल को अलग क्यों लिखा हुआ है? मैंडिबल वाहिद हमारा वह बोन है जो कि स्कल बोन कहलाता है और ये मूवेलेबल बोन है, तो इसलिए इसको पीपीटी में भी अलग से लिखा गया है। तो इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के लिहाज से कि द ओनली बोन ऑफ द स्कल्स व्हिच इज मूवेलेबल इज कॉल्ड द मैंडिबल बोन ऑफ स्कल। क्रेनियम एनकेज ब्रेन। अब जो क्रेनियम बोन होते हैं, जो 8 बोन होते हैं, वो आपकी ब्रेन को प्रोटेक्ट करते हैं, अटैचमेंट फॉर मसल साइनोसिस, और इसके अलावा मसल्स के लिए अटैचमेंट प्रोवाइड करते हैं। अब क्रेनियम के बोन कौन कौन से होते हैं? टोटल नंबर ऑफ बोन्स कितने होते हैं? 8 बोन होते हैं क्रेनियम के, जिसमें पैराइटल एंड टेम्पोरल बोन जो होते हैं, पैराइटल बोन दिस वन एंड टेम्पोरल बोन दिस वन, ये पेयर फॉर्म में होते हैं। किस फॉर्म में होते हैं? पेयर फॉर्म में। तो 2 क्या बोन हो गए? पेयर बोन हो गए। कौन कौन से? पैराइटल बोन एंड टेम्पोरल बोन, जो कि आपके क्रेनियम बोन कहलाते हैं, ये पेयर फॉर्म में होते हैं। इसके अलावा फ्रंटल बोन ये वाला, इसके अलावा ऑसिपिटल, स्पेनाइड, एथमाइड, ये बोन अनपेयर्ड बोन कहलाते हैं। कौन सा? एथमाइड बोन, स्पेनाइड बोन एंड फ्रंटल बोन, ये कौन से बोन है? ये अनपेयर्ड बोन है। तो टोटल मिलाकर कितने हो गए? टोटल मिलाकर 8 बोन हो गए, जिसमें 2 पेयर एंड 3 अनपेयर्ड बोन आते हैं। सॉरी, 2 पेयर एंड 4 अनपेयर्ड बोन। अब ये क्या है? सूचर से। ये सूचर्स हमने वीडियो लेक्चर जॉइंट्स वाले में, जो कि इसी यूनिट स्केलेटल का पार्ट बी कहलाता है, उसमें हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो ये जॉइंट्स कहलाता है, जो कि सूचर्स होते हैं, बोन को अटैच करते हैं एक दूसरे के साथ। तो जो क्रेनियम बोन के बीच जो प्रेजेंट होते हैं, जो जॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं, उन जॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं? सूचर्स बोलते हैं। अब फेशियल बोन टोटल कितने होते हैं? 14 एंड नंबर होते हैं, जिसमें 2 अनपेयर्ड होते हैं, जबकि बाकी 6 बोन जो होते हैं वो पेयर फॉर्म में होते हैं। अब
अनपेयर कौन कौन से होते हैं? अनपेयर होता है आपका मैंडिबल, जो कि वाहिद मूवेलेबल बोन है, द मूवेलेबल बोन ऑफ द क्रेनियम है, तो ये अनपेयर होता है। कौन सा? out of 14 bones, the 2 bones are unpaired. The first one is the mandible and the second one is the vomer. तो vomer bone और दूसरा mandible bone जो कि facial bone है, ये कौन से bone है? unpaired bone कहलाते हैं cranium facial के, सॉरी। इसके अलावा maxilla, zygomatic, lacrimal, nasal, inferior concha एंड पेलेटाइल बोन, जितने भी बोन्स है ये पेयर बोन कहलाते हैं। नेजल बोन, जाइगोमेटिक बोन, ठीक है। इसके अलावा ये जो प्रोसेस एक्सप्लेन हुए, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, यहाँ पर ये प्रोसेस एक्सप्लेन हुए हैं, तो ये आगे जाकर हम एक्सप्लेन करेंगे। प्रोसेस क्या होता है? ये इस बोन से, हर एक बोन से जो बोन है, यानी नेजल बोन है, जाइगोमेटिक बोन है, इससे आउट ग्रोथ होता है। तो इस आउट ग्रोथ को हम, जैसा कि हम पहले वीडियो लेक्चर में एक्सप्लेन कर चुके हैं, तो इस आउट ग्रोथ जिस बोन से होती है उसको हम प्रोसेस बोलते हैं। तो अगर टेम्पोरल बोन, ये सारे बोन अनपेयर बोन है, और इससे जो आउटिंग हुई है ये क्या है? ये कहलाते हैं प्रोसेसेस। और कोरोनाइड प्रोसेस, ये कोरोनल बोन से हुआ है, तो इसको हम कोरोनाइड प्रोसेस बोलते हैं। बोन्स ऑफ द स्कल, अब स्कल के कौन से बोन? पैराइटल बोन, इसके अलावा फ्रंटल बोन, टेम्पोरल बोन, फ्रंटल एंड टेम्पोरल बोन, कौन से बोन है? पेयर बोन, स्पेनाइड बोन, एथमाइड बोन, ये कौन से बोन है? कौन से बोन है? जज कीजिएगा खुद को, अनपेयर बोन। इसके अलावा मैक्सिला, मैंडिबल, वोमर, इसके अलावा यहाँ पर मेंशन हुआ है अल्विनर मेरेजाइनस, तो ये हमारे पास क्या है? ये आउट ग्रोथ ऑफ द बिलो द टिच जो हुआ है, जो कि एक स्पेसिफिक होता है, इसको अल्विनर मेरेजाइनस बोलते हैं, याद रखिएगा। और ये जितने भी बोन है ये क्या है? फेशियल बोन है। और इस फेशियल बोन में मैंडिबल और वोमर अनपेयर्ड है, जबकि मैक्सिला, जाइगोमेटिक, लैक्रिमल, नेजल, इंफीरियर कोंका एंड पैलेटाइन बोन जो है ये पेयर बोन ऑफ द फेशियल बोन कहलाते हैं। अब एंटीरियर फॉन्टेनिल्स, याद रखिएगा फॉन्टेनिल्स क्या होता है? एट द टाइम ऑफ, जब बच्चा छोटे होते हैं, जब हम छोटे होते हैं तो उस टाइम सूचर फॉर्म नहीं होते हैं। उस टाइम क्या होता है? उस टाइम इस सूचर्स को एट द एज ऑफ चाइल्डहुड इसको हम फॉन्टेनिल्स बोलते हैं। तो कौन कौन से फॉन्टेनिल होते हैं? पोस्टीरियर फॉन्टेनिल, एंटीरियर फॉन्टेनिल्स, एंटीरियर यानी जो कि फ्रंट साइड पर प्रेजेंट होता है, जो जब डेवलपमेंट होते हैं तो ये फ्रंटल सूचर बनाता है और सजाइटल सूचर बनाता है। और पोस्टीरियर फॉन्टेनिल जो कि आपके आगे जाकर जब ग्रोथ होती है, ये ग्रो को अलाउ करती है। ये क्या करती है? आपकी ग्रो को अलाउ करती है। पोस्टीरियर फॉन्टेनिल के क्रेनियल बोन का जब ग्रोथ होता है तो ये फॉन्टेनिल्स क्या करते हैं? ये आपकी ग्रो को अलाउ करती है। ये सूचर्स होते हैं, एक्चुअली जब डेवलपमेंट हो जाता है तो ये सूचर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। एट द टाइम ऑफ चाइल्डहुड हम इसको फॉन्टेनिल्स बोलते हैं। ह्यूमन स्कल सुपर, ये क्या है? ये सुपीरियर व्यू है, जिसे आप यहाँ से इजीली जज कर सकते हैं। स्पेनाइड बोन है, टेम्पोरल बोन है, ये सारे बोन पैराइटल बोन है जो हम एक्सप्लेन कर गए। अब ये क्या है? इन्फीरियर व्यू है। क्या है? जाइगोमेटिक बोन, वोमर बोन, जितने भी फेशियल बोन है 14 बोन, तो इस एक एक बोन के नाम, इसके साथ साथ इससे जो प्रोसेस और फोरामिना या साइनोसिस जो होते हैं इसको आप लोग रिमेंबर कीजिएगा। Paranasal cyanosis, hollow portion of bones surrounded the nasal cavity। अब साइनोसिस के क्या होते हैं? साइनोसिस कैविटीज होते हैं, वो कैविटीज जो कि हमारे फेस में प्रेजेंट होते हैं, फेशियल बोन में प्रेजेंट होते हैं, उन कैविटीज को हम क्या बोलते हैं? साइनोसिस बोलते हैं। अब
पैरानेजल साइनोसिस वो साइनोसिस है जो आपके नेजल कैविटी के आर पार यानी साइडों पर प्रेजेंट होते हैं। उसमें एक मैक्सिलरी साइनस है जो कि मैक्सिला में प्रेजेंट होते हैं, स्पेनाइड साइनस है जो कि स्पेनाइड बोन में, एथमाइड बोन में, फ्रंटल बोन में। तो ये जिस बोन में साइनस यानी कैविटी प्रेजेंट होती है तो उस बोन के लिहाज से उसको नाम दिया हुआ है। The hyoid bone, the only bone that does not articulate with another bone. ये हमारे बॉडी का वाहिद बोन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs है, याद रखिएगा, जो कि किसी भी दूसरी बोन के साथ अटैच नहीं होता है। सर्व एज अ मूवेबल बेस फॉर द टंग। अब ये क्या करते हैं, टंग इसके साथ थ्रू मसल्स अटैच होती है और मसल्स के साथ अटैचमेंट की वजह से ये हमारे टंग को मूवमेंट प्रोवाइड करता है और उस सॉल्विंग में क्या करती है, हेल्प आउट करती है। इसके अगर स्ट्रक्चर की बात की जाए तो इसके ये क्या होता है, 2 हॉर्न होते हैं, 2 हॉर्न होते हैं। एक होता है लेजर हॉर्न, ये लेजर हॉर्न कहलाता है, जबकि ये वाला ग्रेटर हॉर्न कहलाता है जो यू या वी शेप का होता है और किसी भी दूसरे बोन्स के साथ अटैच नहीं होता है और ये इसका बॉडी कहलाता है। 3 पार्ट्स होते हैं हायोइड बोन के, ग्रेटर हॉर्न, लेजर हॉर्न एंड बॉडी। नाउ द वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रे सेपरेटेड बाय इंटरवर्टिब्रल डिस्क। अब एक वर्टिब्रे दूसरे वर्टिब्रे से सेपरेट किया हुआ है, किस चीज़ ने, वर्टिब्रल डिस्क ने। वर्टिब्रल कॉलम क्या है, वर्टिब्रल कॉलम, द स्पाइन हैज़ अ नॉर्मल कर्वेचर। याद रखिएगा वर्टिब्रल कॉलम एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि डार्सल साइड ऑफ द बॉडी पर प्रेजेंट होता है फ्रॉम बैकबोन, फॉर्म बैकबोन, जो कि बैकबोन बनाता है। आपका बैकबोन कौन बनाता है, वर्टिब्रल कॉलम बनाता है और प्रोटेक्शन देता है वर्टिब्रल कॉलम स्पाइनल कार्ड को। अब इस स्पाइनल कार्ड में स्पाइन हैज नॉर्मल कर्वेचर, इसमें कर्वेचर्स प्रेजेंट होते हैं। कितने, 4 कर्वेचर्स, 4 कर्वेचर्स प्रेजेंट होते हैं किस चीज़ में, वर्टिब्रल कॉलम में यानी स्पाइन में। ईच वर्टिब्रे इज गिवन अ नेम अकॉर्डिंग टू इट्स लोकेशन। अब ईच वर्टिब्रे को, वर्टिब्रल कॉलम में वर्टिब्रे प्रेजेंट होती हैं, उस वर्टिब्रे को उसकी लोकेशन के बेस पर, जिस लोकेशन में वो प्रेजेंट होती है उस बेस पर हमने क्या किया हुआ है, नेम दिए हुए हैं। तो टोटल नंबर ऑफ वर्टिब्रे कितने होती है, टोटल नंबर ऑफ वर्टिब्रे 33 होती है। इंपॉर्टेंट MCQs याद रखिएगा कि फर्स्ट वर्टिब्रे को एटलस जबकि सेकंड वर्टिब्रे को एक्सेस बोलते हैं। फर्स्ट वर्टिब्रे को एटलस और सेकंड वर्टिब्रे को एक्सेस बोलते हैं। इंपॉर्टेंट MCQs है ये। अब टोटल नंबर ऑफ वर्टिब्रे इसमें 33 आउट ऑफ 33 7 जो है C1 से लेकर C7 तक यानी 7 वर्टिब्रे सर्वाइकल वर्टिब्रे कहलाते हैं। अब T1 से T12 तक थोरैसिक वर्टिब्रे यानी 12 वर्टिब्रे जो है वो थोरैसिक वर्टिब्रे, जबकि 5 वर्टिब्रे L1 से लेकर L5 तक लंबर वर्टिब्रे और इसके अलावा सेक्रम वर्टिब्रे जो 5 कौन से, L1 से L5 तक, यहाँ से यहाँ तक 5 वर्टिब्रे लंबर वर्टिब्रे। इसके अलावा सेक्रम या सेक्रल वर्टिब्रे के कितने होते हैं, 5 होते हैं, जो कि फ्यूज होके 1 बोन बनाता है। तो बोन्स क्यों कम है यहाँ से आप जज कर सकते हैं। 5 सेक्रल वर्टिब्रे फ्यूज होके एक सेक्रल बोन बनाता है और 4 जो है वो कोजेक्स वर्टिब्रे, कोजेक्स वर्टिब्रे कहलाते हैं, जो कि फ्यूज्ड होके 1 कोजल बोन बनाता है। नाउ वर्टिब्रल कॉलम में 7 सर्वाइकल वर्टिब्रे, 12 थोरैसिक वर्टिब्रे, 5 लंबर वर्टिब्रे जो कि लंबर रीजन में प्रेजेंट होते हैं, 1 सेक्रल, 5 वर्टिब्रे फ्यूज्ड होके 1 सेक्रल बोन बनाता है और 4 कोएक्स वर्टिब्रे फ्यूज्ड होकर 1 कॉजल बोन बनाता है। वर्टिब्रे वेरी इन साइज एंड मॉर्फोलॉजी। अब हर एक वर्टिब्रे का साइज और स्ट्रक्चर जो है डिफरेंट होता है एक दूसरे से। ये कर्वेचर्स होते हैं, 4 कर्वेचर्स, द फर्स्ट वन, सेकंड वन,
third one, and that's the last fourth one. Total vertebrae 33, total numbers of bone कितने 26. तो 26 क्यों है ये हम डिस्कस कर चुके हैं. अब जिस लोकेशन में वर्टिब्रे प्रेजेंट है उस लोकेशन के बेस पर, अगर लंबर रीजन में प्रेजेंट है तो उस बेस पर उसको नेम दिए हुए हैं, थोरैसिक में प्रेजेंट है तो उस बेस पर, अगर सर्वाइकल रीजन में प्रेजेंट है तो उस बेस पर उसको नेम दिए हुए हैं. स्ट्रक्चर ऑफ अ टाइपिकल वर्टिब्रे. अब अगर हम एक आम वर्टिब्रे की बात करें तो वर्टिब्रे के पार्ट्स होते हैं. ये वाला जो पार्ट्स है वर्टिब्रे का, इसको बॉडी, जबकि ये वाला जो पोर्शन है जो होल लाइक इन स्ट्रक्चर होते हैं. याद रखिएगा कि होल को फोरामिन बोलते हैं. क्या बोलते हैं? फोरामिन. तो जो वर्टिब्रे के अंदर जो होल प्रेजेंट होती है उसको वर्टिब्रल फोरामिन. ये वाला पार्ट बॉडी ऑफ द वर्टिब्रे. ट्रांसवर्स प्रोसेस क्या होते हैं? आउट ग्रोथ फ्रॉम द बोन इज कॉल्ड प्रोसेस. तो ये जो है इसको ट्रांसफर प्रोसेस और एक प्रोसेस और दूसरे प्रोसेस के बीच वाले इस हिस्से को क्या लेमिना कहते हैं. और साथ ही साथ ये स्पाइनस प्रोसेस है और ये क्या है? वर्टिब्रल आर्क है. वर्टिब्रल आर्क क्या होता है? वर्टिब्रल आर्क आपके एक प्रोसेस और सारे के सारे वर्टिब्रल आर्क यानी बॉडी के इस वाले पार्ट तक, ये वाला जितना जो रीजन है जो बॉडी के साथ मिल जाता है उस वाले पूरे एरिया को हम, इस पूरे सर्कल को हम वर्टिब्रल आर्क बोलते हैं. थोरैसिक केज या रिब केजेस. थोरैसिक केजेस में क्या क्या आते हैं? थोरैसिक केज कंटेन रिब्स, ठीक है. इसके अलावा थोरैसिक वर्टिब्रे, स्टर्नम एंड कोस्टल कार्टिलेज, ये सारे मिलकर इसको हम थोरैसिक केज बोलते हैं. थोरैसिक केज में आपके रिब्स, थोरैसिक वर्टिब्रे, स्टर्नम एंड कोस्टल कार्टिलेज आते हैं. कोस्टल कार्टिलेज वो कार्टिलेज कहलाते हैं जो कि रिब्स के बीच प्रेजेंट होते हैं. अब टोटल नंबर ऑफ रिब्स कितने होते हैं? 24 यानी 12 पेयर. आउट ऑफ दीज 24 कुछ ट्रू रिब्स होते हैं, कुछ फॉल्स रिब्स होते हैं और कुछ फ्लोटिंग रिब्स होते हैं. तो याद रखिए टोटल नंबर ऑफ रिब्स कितने हैं. याद, थोरैसिक वर्टिब्रे हमने एक्सप्लेन कर दिए. स्टर्नम बोन वो वाहिद बोन ऑफ जिसे हम चेस्ट बोन भी कहते हैं, जो हमारे चेस्ट रीजन में प्रेजेंट होता है, जिसके साथ हमारे रिब्स अटैच होते हैं. इसको हम क्या बोलते हैं? स्टर्नम बोलते हैं या चेस्ट बोन बोलते हैं. कोस्टल कार्टिलेजेस वो कार्टिलेजेस है जो कि चेस्ट या जो कि प्रेजेंट होते हैं रिब्स के अंदर. अब रिब्स जो है, टोटल नंबर ऑफ रिब्स कितने होते हैं? 24 यानी 12 पेयर. अब आउट ऑफ दीज 12 पेयर्स one pair articulate with each of the thoracic vertebrae forming a cage which protect heart and lungs. जो फर्स्ट वन पेयर होता है वो क्या करते हैं? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं. ये जो रिब्स है thoracic vertebrae के साथ मिलकर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है. किस चीज़ को? आपके लंग्स को, आपके हार्ट को. 10 पेयर जो है वो डायरेक्टली कनेक्ट होते हैं. ट्रू रिब्स आर डायरेक्टली अटैच टू द स्टर्नम. फर्स्ट 7 पेयर, जो 7 पेयर्स ऑफ द रिब्स होते हैं डायरेक्टली अटैच होता है स्टर्नम के साथ. जो रिब्स यानी ये 7 पेयर्स जो कि डायरेक्ट अटैच होते हैं स्टर्नम के साथ, इसको हम ट्रू रिब्स बोलते हैं. फॉल्स रिब्स 3 पेयर जो कनेक्ट होते हैं इनडायरेक्टली थ्रू कोस्टल आर्क के थ्रू, कोस्टल कार्टिलेजेस के थ्रू अटैच होते हैं रिब्स के, अटैच होते हैं स्टर्नम के साथ, उसको हम बोलते हैं क्या? फॉल्स रिब्स. जो कि डायरेक्टली अटैच नहीं होता है स्टर्नम के साथ, थ्रू कोस्टल आर्क या कोस्टल कार्टिलेज अटैच होते हैं 3 पेयर्स, उससे हम फॉल्स रिब्स. और 2 जो होते हैं वो क्या होते हैं? वो फ्लोटिंग रिब्स कहलाते हैं, जो कि स्टर्नम बोन्स के साथ अटैच नहीं होते हैं. 2 पेयर्स आर नॉट अटैच विद द स्टर्नम ऑन फ्रंट कॉल्ड द फ्लोटिंग रिब्स.
ये क्या है, रिब्स है, जो फर्स्ट 7 पेयर्स जिसे व्हिच इज कॉल्ड द ट्रू रिब्स, जो डायरेक्टली अटैच होते हैं स्टर्नम के साथ। अब ये वाला रिमेनिंग 3 पेयर्स जो कि अटैच डायरेक्टली नहीं होते स्टर्नम के साथ, अटैच होते हैं थ्रू कॉस्टल कार्टिलेज, दीज आर कॉल्ड द फॉल्स रिब्स। एंड द लास्ट 2 पेयर्स आर व्हिच इज फ्लोटिंग फ्रीली, अटैच नहीं होते हैं स्टर्नम के साथ, उसे कहते हैं उसे कहते हैं फ्लोटिंग रिब्स। ये जो स्टर्नम बोन है, स्टर्नम बोन की 3 पार्ट्स होते हैं। कितने? 3 पार्ट्स होते हैं। इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के लिहाज से। अपर पार्ट को हम मेनोबेरम, मिड पार्ट को हम बॉडी, और जो डिस्टल पार्ट होता है जिसे हम जिपॉइड प्रोसेस बोलते हैं या जिपॉइड, ये जो लास्ट वाला पार्ट है स्टर्नम बोन को, इसको हम जिपॉइड प्रोसेस बोलते हैं, जो कि कार्टिलेज का बना हुआ होता है। डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल पेल्विस। अब मेल एंड फीमेल का जो पेल्विस होता है उसमें डिफरेंस होता है। The pelvis is one of the most useful skeletal elements for differentiating between males and females. अब मेल और फीमेल के बीच, अब अगर आपको कोई डेड बॉडी मिले तो उसको भी आप लोग जज कर सकते हैं थ्रू पेल्विस कि ये मेल की है या फीमेल की है। हमें जस्ट एक ढांचा मिले तो उसको जज कहाँ से करते हैं? पेल्विस से करते हैं। पेल्विस डिफरेंशिएट करता है मेल एंड फीमेल को। याद रखिए, फीमेल पेल्विस आर लार्जर एंड वाइडर देन मेल पेल्विस। फीमेल का पेल्विस लार्ज एंड वाइडर होता है एज कंपेयर टू द मेल। एंड एज यू नो दैट्स क्यों होता क्यों है? क्योंकि फीमेल क्या करते हैं? बेबी को डिलीवर करते हैं। बेबी को क्या करते हैं? डिलीवरी होती है। तो उस वजह से क्या होती है, फीमेल का जो पेल्विक रीजन होता है, जो पेल्विक होता है फीमेल का, वह वाइडर एंड लार्जर होता है एज कंपेयर टू द मेल, एंड हैव अ राउंडर पेल्विक इनलेट। और ये होता कैसा है? राउंडर होता है। मेल एलियक क्रेस्ट आर हायर देन फीमेल्स। अब जो मेल का एलियक होता है वो क्या होता है? वो हायर होता है एज कंपेयर टू द फीमेल, काजिंग देयर फॉल्स पेल्विस टू लुक टॉलर एंड नार्वर। क्यों? क्योंकि उसकी वजह से जो मेल की पेल्विस का एलियक बोन होता है वो हायर होता है एज कंपेयर टू द फीमेल, क्योंकि उसकी वजह से मेल जो है वो टॉल दिखते हैं और क्या दिखते हैं? नार्वर दिखते हैं, यानी पतले दिखते हैं। ये है क्या? फीमेल का। और ये है क्या? मेल का। तो फीमेल का अगर आप देखें, ओपनिंग ए स्मॉलर मोर ऑब्स्ट्रक्टिव। अब जो ओपनिंग होता है ये क्या है? स्मॉलर है। जो इनसाइड ओपनिंग है ये स्मॉलर है और ये इसकी वेट जो है ये कम है। जबकि फीमेल का आउटसाइड अगर आप लोग नोटिस करें तो इसकी ओपनिंग लार्जर है और ये वाला जो बोन है ये लेस ऑब्स्ट्रक्टिव है। ये अंदर की तरफ ऑब्स्ट्रक्ट नहीं हुआ है फीमेल का, ये वाइडर है। अब अगर इसके अलावा जो प्यूबिक आर्क होता है किसका? मेल का, ये वी शेप का होता है। किस शेप का? वी शेप का होता है। जबकि फीमेल का प्यूबिक आर्क यू शेप का होता है। किस शेप का? यू शेप का। सो द फीमेल प्यूबिक इज लार्जर एंड वाइडर देन एज कंपेयर टू द मेल। तो ये था आज का हमारा वीडियो लेक्चर। इस यूनिट के 2 पार्ट्स हो गए, फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट। इस दोनों पार्ट को मिलाकर हम स्केलेटल सिस्टम को कंप्लीट कर चुके हैं। एंड आई होप कि आप लोगों को वीडियो लेक्चर समझ आ गए होंगे। फिर भी अगर स्केलेटल सिस्टम के हवाले से किसी भी स्टूडेंट को जिस टाइप का मसला हो वो हमसे थ्रू कमेंट सेक्शन या हमारे व्हाट्सएप नंबर के थ्रू पूछ सकते हैं। दूसरी वीडियो तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।